सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत भैंस की क्लास नंबर 13 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम रहेगा भैंस की नस्लें। और दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बकरी की नस्लों वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों उसका पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, वहाँ से जाके आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी साथी नए हैं और उन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वह दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो पिछले वाली क्लासें हैं उनको देख सकते हैं। और दोस्तों करते हैं आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भैंस की नस्लें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भैंस है इसका उत्पत्ति स्थल हमारे भारत देश को माना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैंस है इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा देश माना जाता है, तो आप कहेंगे भारत। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो NBAGR है यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और उसका मुख्यालय बेंगलुरु में था, लेकिन 1985 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों NBAGR के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें भैंस की वर्तमान में जो रजिस्टर्ड ब्रीड हैं, पंजीकृत नस्लें हैं, वो है 20। ठीक है, और हमने बात की थी गाय की कितनी है, तो आपने मुझे बताया था कि गाय की कितनी है, तो आप कहेंगे बकरी की हमने पढ़ी थी 37, जबकि गाय की हमने कितनी पढ़ी थी, तो आप कहेंगे 53। तो दोस्तों ऐसे याद रखेंगे पिछले वाला भी कि गाय की नस्लें हैं वो 53 रजिस्टर्ड ब्रीड हैं, बकरी की 37 है, भैंस की 20 है और भेड़ की 44 है। तो ये बड़े बड़े आंकड़े हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तरफ आपको इन यानी पशुओं का नाम दे देगा और एक तरफ उनकी रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है ये दे देगा। तो एक तरफ आपको नाम मिलेंगे जैसे भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, एक तरफ इनकी जो नस्लें हैं वर्तमान में कितनी हैं, तो जैसे आपको 44 यहाँ पे ऑप्शन दे दे, यहाँ पे 20 दे दे, यहाँ पे 37 और कह देगा कि मिलान कीजिए, तो आप किस प्रकार करेंगे। तो भेड़ की 44 है, ठीक है, उसके बाद में भैंस की कितनी है, तो 20 है, अभी मैंने आपको बताया, बकरी की 37 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और आप याद रखेंगे कि NBAGR के अनुसार भैंस की वर्तमान में पंजीकृत नस्लें कितनी है, तो 20। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं और उनका उत्पत्ति है वो कौन सा राज्य माना गया है, यानी वो किन राज्यों में पाली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है मुर्रा का, जो कि विश्व की सबसे सुंदर भैंस की नस्ल मानी जाती है। और इसका उत्पत्ति स्थल बात करें तो हरियाणा राज्य। उसके बाद में दोस्तों नीली रावी, जिसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध आता है पंजाब से। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की याद रखेंगे, मुर्रा तो हरियाणा की है, नीली रावी पंजाब की है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गोजरी, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य की है। तो गोजरी के बारे में याद रखेंगे। और दोस्तों गुजरी हमने पढ़ा था बकरी की नस्ल है जो कि हमारे राजस्थान की है, जबकि गोजरी क्या है, तो ये भैंस की नस्ल है जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बधावरी की, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो उसका नाम है बधावरी। और इसका जो उत्पत्ति राज्य माना जाता है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, इसका राज्य आता है गुजरात, यानी जाफराबादी गुजरात की है। उसके बाद में दोस्तों महसाणा, ये भी गुजरात की है, सुरती ये भी गुजरात की है, और बन्नी या जिसे कुंडी बोलते हैं ये भी गुजरात की है। तो दोस्तों गुजरात की 4 भैंस की नस्लें याद रखेंगे कौन कौन सी, बधावरी तो यूपी की है, 4 याद रखेंगे, जाफराबादी, महसाणा, सुरती, बन्नी। कौन कौन सी, जाफराबादी, महसाणा, सुरती और बन्नी, ये 4 नस्लें हैं वो गुजरात की हैं। बधावरी याद रखेंगे यूपी की है, गोजरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और मुर्रा हरियाणा की, नीली रावी पंजाब की। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कुछ नस्लें जिसमें हमें महाराष्ट्र राज्य की जो नस्लें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो नागपुरी, पंधारपुरी, पूर्णथड़ी, मराठवाड़ी, ये इतनी नस्लें हैं 4। ये किस राज्य की हैं, महाराष्ट्र की। तो याद रखेंगे नागपुरी, पंधारपुरी, पूर्णथड़ी और मराठवाड़ी। तो दोस्तों पूर्णथड़ी के बारे में आप याद रखेंगे, जो पूर्णथड़ी या इसको पूर्णाथड़ी भी बोलते हैं, ये न्यूनतम रजिस्टर्ड ब्रीड है भैंस की। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बकरी की 3, सुअर की 3, ठीक है, भैंस की 1, ये जो नस्लें हैं वो जोड़ी गई थी, गाय की 3, भैंस की 1 और बकरी की 3, सुअर की 3। तो ये जो न्यूनतम
जो रजिस्टर्ड ब्रीड है 10, क्योंकि NBAGR के अनुसार भारत में पशुओं की पहले नस्ल थी 202, लेकिन 31 अगस्त 2022 को क्या हुआ, 10 नई नस्लें जोड़ी गई। उनमें से 3 बकरी की, 3 गाय की, 3 सुअर की और 1 भैंस की। तो जो भैंस की जोड़ी गई थी तो उसका नाम था पूर्णथड़ी। और दोस्तों 31 अगस्त 2022 से पहले भैंस की 19 नस्लें थी, 1 नस्ल है वो नई जोड़ी गई जिसका नाम है पूर्णथड़ी। और दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णथड़ी जो कि भैंस की नस्ल है किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूर्णथड़ी किस पशु की नस्ल है, तो आप कहेंगे भैंस की। तो याद रखेंगे नागपुरी, पंधारपुरी, पूर्णथड़ी, मराठवाड़ी, ये चारों हैं महाराष्ट्र की हैं, जबकि जाफराबादी, महसाणा, सुरती और बन्नी ये 4 किसकी हैं, तो आप कहेंगे गुजरात की। तो 8 हुई, एक भदावरी हमने पढ़ी 9, उसके बाद में 2 हमने पढ़ी पंजाब की यानी गोजरी, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। नीली रावी प्रॉपर यानी पंजाब की है और मुर्रा हरियाणा की है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लगभग 12 नस्लें पढ़ ली। अब हम और देखते हैं 13वीं नस्ल के बारे में। तो 13वीं नस्ल आती है धारवाड़ी। और आपको दोस्तों कई बार आप पढ़ते हैं धारवाड़ क्षेत्र, तो ये धारवाड़ क्षेत्र की नस्ल है, इसका नाम है धारवाड़ क्षेत्र के कारण धारवाड़ी, जो कि कर्नाटक राज्य की क्या है, भैंस की नस्ल है। और दोस्तों इस नस्ल के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो धारवाड़ी नस्ल की भैंस है उसके दूध से पेड़े बनते हैं और उन पेड़ों को GI टैग प्राप्त है। तो दोस्तों धारवाड़ी जो नस्ल की भैंस है उसके दूध से निर्मित पेड़ों को GI टैग प्राप्त है, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक कर्नाटक की, साथ में दोस्तों एक टोडा, जो कि तमिलनाडु में एक टोडा जनजाति है, वो नीलगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है टोडा जनजाति, उसके द्वारा ये भैंस पाली जाती है। उसी जनजाति के नाम पे इसका नाम है टोडा। तो याद रखेंगे टोडा भैंस की नस्ल है और तमिलनाडु राज्य की है, धारवाड़ी कर्नाटक की है। उसके बाद में दोस्तों बरगूर के बारे में नोट करेंगे। तो दोस्तों हमने पढ़ा था बरगूर गाय की भी नस्ल है और बरगूर भैंस की भी नस्ल है। ठीक है, भैंस की भी, और दोनों ही दोस्तों किस राज्य की हैं, तो तमिलनाडु की, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु की 2 याद रखेंगे, टोडा और बरगूर। उसके बाद में दोस्तों कुछ उड़ीसा की आती हैं जिसमें नाम आता है चिलिका। अब दोस्तों आपको पता ही है चिल्का झील उड़ीसा में है, तो चिलिका उसी झील के आसपास ये पाई जाती है, तो इसका नाम दे दिया चिलिका। तो चिलिका झील के नाम पे चिलिका नाम पड़ गया, तो याद रखेंगे उड़ीसा। उसके बाद में कालाहांडी, तो कालाहांडी भी दोस्तों फेमस क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है उड़ीसा का। ठीक है, उस क्षेत्र में पाली जाती है, तो इसका नाम पड़ा कालाहांडी, तो ये उड़ीसा की है। उसके बाद में मंडा, ये भी उड़ीसा की है। तो 3 उड़ीसा की याद रखेंगे भैंस की नस्लें। उसके बाद में एक छत्तीसगढ़ी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूट के बारे में याद रखेंगे, असम और मणिपुर ये क्षेत्र याद रखेंगे, यानी असम और मणिपुर राज्य की भैंस की नस्ल है जिसका नाम है ल्यूट, जो कि एकमात्र दलदली या फिर इसको किचड़ भैंस बोलते हैं। यानी और जो हमने 19 पढ़ी ये जलीय या फिर नदी भैंस है, लेकिन दोस्तों जो ये ल्यूट है इन 20 में से एक ऐसी नस्ल है जो स्वैम्प या फिर दलदली या किचड़ भैंस है। यानी ऐसी भैंसें जो कीचड़ में लेटती है, कीचड़ में नहाना पसंद करती है, ऐसी भैंसें जो जल में तो वो जलीय भैंसें, जबकि कीचड़ में तो वो कीचड़ भैंस या स्वैम्प बफेलो जिसे बोलते हैं। तो एकमात्र जो दलदली या कीचड़ भैंस है रजिस्टर्ड ब्रीड के अंतर्गत, तो उसका नाम होता है ल्यूट, जो कि दोस्तों असम और मणिपुर राज्यों में पाली जाती है। तो इनका ये क्षेत्र आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से दलदली भैंस है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पूर्णथड़ी, मराठवाड़ी, टोडा, ल्यूट, तो आपका राइट आंसर होगा ल्यूट। और दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ल्यूट जो भैंस की नस्ल है किन राज्यों में पाली जाती है, तो आपको 2 ऑप्शन मिले जिसमें असम मणिपुर, असम मेघालय, ठीक है, मेघालय नागालैंड, इस प्रकार के जैसे मिजोरम और त्रिपुरा ऐसे ऑप्शन मिले। तो आप याद रखेंगे कि असम और मणिपुर राज्य इसके क्या हैं, वितरण क्षेत्र हैं या इनमें पाली जाती है या फिर इनके उत्पत्ति क्षेत्र हैं। तो ये याद कर लेंगे ल्यूट के बारे में। ल्यूट की अभी मैं आपको फोटो दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों, ये है ल्यूट जिसके ब्रैकेट में स्वैम्प लिखा गया है, यानी ये कीचड़ वाली भैंस है एकमात्र, यानी इन 20 नस्लों में से एकमात्र कीचड़ वाली भैंस है जिसका नाम है ल्यूट। और दोस्तों ये ल्यूट की फीमेल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखिए मेल। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता याद रखेंगे कि ये जो ल्यूट है इसमें देखेंगे कि इसके पैर देखो, यानी वाइट वाइट आपको नजर आ रहे हैं ऊपर तक, तो ऐसे लग रहा है कि इसने जुराब पहन रखी है, मोजे पहन रखे हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे मोजे
पहने हुए से लगते हैं इसके पैरों में, तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए जो ल्यूट है उसका मेल है आपको नजर आ रहे हैं, तो इस प्रकार की ये क्या है, दिखने में आपको लगती है भैंस की नस्ल है ल्यूट, जो कि एकमात्र स्वैम्प बफेलो है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, जो मैंने ऊपर आपको फैक्ट बताया था कि जो धारवाड़ी नस्ल की भैंस है उसके दूध से निर्मित जो पेड़े हैं उनको जीआई टैग प्राप्त है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भैंसों के प्रकार, यानी भैंस है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े तौर पे हम देखें तो एक आती है अफ्रीकन भैंसें, दूसरी आती है एशियन, यानी जो एशिया महाद्वीप में पाली जाती है वो एशियन भैंसें, और जो अफ्रीका महाद्वीप में पाली जाती है वो अफ्रीकन भैंसें। अब दोस्तों बात करते हैं जो अफ्रीकन भैंसें होती हैं उनको बोलते हैं, यानी उनका जियोलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम बात करें तो सिनकैरस कैफर। तो याद रखेंगे अफ्रीकन जो भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है सिनकैरस कैफर। तो सिनकैरस कैफर किस भैंस को कहा जाता है, तो अफ्रीकी भैंस को, या फिर अफ्रीकी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सिनकैरस कैफर। और दोस्तों इनमें गुणसूत्र संख्या होती है 52। ठीक है, याद रखेंगे 52 है वो इनमें क्या होती है, गुणसूत्र संख्या होती है। और दोस्तों जब हम पढ़ेंगे जलीय और दलदली, उसमें भी हम देखेंगे कि जो जलीय होती है उनमें ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, यानी 50 होते हैं, और जो दलदली होती हैं उसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो अफ्रीकन होती है उनमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं 52। तो ये फैक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और अफ्रीकन का आप नाम याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम सिनकैरस कैफर। उसके बाद में दोस्तों यानी भैंसों को हमने बड़े तौर पे 2 भागों में बांट दिया। ये दोस्तों हम भौगोलिक आधार पे वर्गीकरण बोल सकते हैं या भैंसों के प्रकार बोल सकते हैं, एक अफ्रीकन और एक एशियन। अफ्रीकन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो हमें एशियन जो भैंसें उनके बारे में देखना है। तो दोस्तों जो एशियन बुफेलो हैं उनमें 2 प्रकार हैं, एक तो पालतू, एक जंगली। तो दोस्तों पालतू हमें पढ़ना है। पालतू में बात करें तो पालतू को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ऐसी जो जलीय भैंसें हैं और दूसरी जो दलदली या फिर जिसको इंग्लिश में स्वैम्प बुफेलो बोलते हैं। ठीक है, तो इनका वैज्ञानिक नाम याद करेंगे और इनके गुणसूत्र संख्या भी याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जलीय भैंस है जो कि हम घरों में पालते हैं, वही है जलीय भैंस। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, तो बुबेलस बुबेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों इसमें गुणसूत्र है वो 50 पाए जाते हैं। और बात करें दलदली, जिसे स्वैम्प बुफेलो बोलते हैं, जिसे कीचड़ भैंस बोलते हैं, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 48। और इसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस कार्बेंथियम, बुबेलस कार्बेंथियम दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों भैंस का जैसे वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको याद ही रहना है कि बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो आपको ऐसे लिख देगा, अफ्रीकी भैंस, एक तरफ जलीय भैंस और एक तरफ दलदली। ठीक है, इस प्रकार, और एक तरफ उनकी गुणसूत्र संख्या, यानी इसका लिख देगा 52, इसका 48, इसका आपका लिख देगा 50। तो मिलान कीजिए, तो अफ्रीकी है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी 52। उसके बाद में दोस्तों जलीय आती है तो 50, उसके बाद में आती है दलदली तो 48। और इनके वैज्ञानिक नाम भी ऐसे लिख सकता है कि सिनकैरस कैफर किस भैंस का वैज्ञानिक नाम है, तो अफ्रीकन भैंस का। जलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या फिर भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, दलदली का पूछे तो बुबेलस कार्बेंथियम। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ, ये जो वैज्ञानिक नाम है ये द्विनाम पद्धति है उस पर आधारित है, यानी द्विनाम पद्धति के आधार पर इनको लिखा जाता है। और द्विनाम पद्धति मैंने आपको बताया था कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी, और जिसमें दोस्तों एक तो वंश होता है, एक जाति होता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसा पूछ सकता है, वो पूछेगा कि भैंस का वंश होता है, वहाँ पे ऑप्शन में देगा बुबेलिस, तो आप सोचेंगे बुबेलिस ही होता है, तो बुबेलिस पे आप टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों देखेंगे कि इन दोनों नामों में थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें देखिए बुबेलस है, दूसरा है बुबेलिस। तो दोस्तों बुबेलस है वो इसका वंश है, जबकि बुबेलिस है वो क्या है, इसकी जाति है भैंस की। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगर आपसे जाति पूछे तो आप बताएंगे बुबेलिस, जबकि अगर आपसे वंश पूछे तो आप कहेंगे बुबेलस। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इतनी थोड़ी बारीकी से आप चलेंगे और एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है वो सोच
कर चलेंगे तो आपको क्वेश्चन हैं वो ऐसे मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों याद रखेंगे। अब हम दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैंसें हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक अफ्रीकन एक एशियन। एशियन हमें पढ़नी है तो एशियन को दो भागों में बांटते हैं, एक जो जंगलों में रहती है, एक जो हम घरों में पालते हैं वो पालतू। तो जंगली और पालतू दो भागों में बांटा गया है। हम पालतू के बारे में पढ़ें तो पालतू जलीय भी होती है और दलदली भी होती है, क्योंकि दोस्तों असम मणिपुर इन इलाकों में जो भैंसें होती हैं वो दलदली हैं, यानी उस दलदली क्षेत्रों में पाली यानी रहती है तो दलदली बोल देते हैं। जैसे ल्यूट मैंने आपको बताया, और जलीय जो इधर हमारे वाले क्षेत्र में है तो यहाँ पे जलीय भैंसें हैं वो पाली जाती है। तो जलीय भैंसों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जलीय भैंस मैंने गुणसूत्र संख्या याद रखेंगे 50 आपको बताया, इसको रिवर बफेलो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नदी में या नदी भैंस इसको बोल दिया जाता है। जलीय भैंस या नदी भैंस किसको बोलते हैं तो आप याद रखेंगे जो आपकी जलीय भैंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिवर बफेलो बोलते हैं। और दोस्तों जो रिवर बफेलो होती है उसका रंग होता है काला, जबकि जो दलदली भैंस होती है उसका रंग होता है थोड़ा बादामी। लेकिन दोस्तों जब हम पढ़ेंगे कि जो जलीय भैंस है बधावरी, उसका रंग दोस्तों कॉपर जैसा होता है, तांबे जैसा, वो भी बादामी कलर से आ जाता है और सूरतें भी थोड़ी बादामी कलर में होती हैं। तो ये अपवाद है। लेकिन दोस्तों जो जलीय भैंसें होती हैं उनमें रंग होता है वो काला ही होता है, लेकिन जो दलदली भैंसें होती हैं उनका रंग बादामी होता है। तो दोस्तों काला आप सभी को पता है रंग होता है, और ये गर्मी को सबसे ज़्यादा क्या है ऑब्जर्व करता है, यानी अवशोषण करता है गर्मी का। यानी काला रंग है वो सबसे ज़्यादा क्या है जो हीट आती है उष्मा आती है उसको क्या करता है ऑब्जर्व करता है, यानी जो सूर्य से विकिरण आती है। इस कारण दोस्तों ये इनको गर्मी बहुत लगती है, तो ये कम गर्मी सहनशील होती है। जो जलीय भैंसें होती है दलदली होती है वो ज़्यादा गर्मी सहनशील होती है, यानी उनका रंग बादामी होता है तो वो ज़्यादा गर्मी में भी रह सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम दोनों की तुलना करते हुए पढ़ें तो दलदली भैंस है वो ज़्यादा गर्मी सहनशील होती है, जबकि जलीय भैंसें हैं वो कम गर्मी सहनशील होती है। और दोस्तों जलीय हैं उनको दूध उत्पादन हेतु उनका पालन किया जाता है। जैसे आप अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जलीय भैंसें ही होती है तो इनको दूध हेतु हम पालते हैं। जबकि दोस्तों जो ल्यूट या फिर यानी ल्यूट जैसी भैंसें यानी स्वैम्प बफेलो होती है, दलदली या कीचड़ भैंसें होती हैं, उनको दोस्तों मांस हेतु क्या है पाला जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, चीन, इनके क्षेत्रों में दोस्तों ये दलदली भैंसें हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पे ये मांस हेतु इनका पालन किया जाता है। जबकि दोस्तों जो नदीय भैंसें हैं या इनको जलीय भैंसें बोलते हैं, वाटर बफेलो या रिवर बफेलो, ये दोस्तों हमारे भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में पाली जाती है। तो याद रखेंगे जलीय और दलदली भैंसों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीय भैंसें उनको मुख्य रूप से किस हेतु पाला जाता है, तो दूध, और दलदली है उनको मांस हेतु। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ये है अफ्रीकन भैंस। और दोस्तों अफ्रीकन भैंस ऐसी नज़र आती है। और दोस्तों अफ्रीकन भैंस में आप देखेंगे कि सींग इसके देखेंगे कि आपको आपस में मिले हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अफ्रीकन भैंस है दोस्तों। इसके सींग वो आपस में मिले हुए होते हैं, ऊपर से सिर के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं ये एशियन भैंसें होती है, ऐसी नज़र आती है एशियन बफेलो। ठीक है, ये देखिए ये और फोटो आपको नज़र आ रही है, ये भी एशियन बफेलो है। उसके बाद में दोस्तों एशियन जो पालतू और जंगली होती है, पालतू श्रेणी में हम पढ़ते हैं जलीय भैंसें। तो दोस्तों ऐसी भैंसें जो जल में नहाना पसंद करती है वो जलीय, और जो कीचड़ में नहाती है वो दलदली या कीचड़ भैंस। तो ये दोस्तों देखिए जलीय है और ये कीचड़। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शरीर भार के आधार पर भैंसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया फोटो के माध्यम से कि भैंसों का प्रकार अफ्रीकन, एशियन, उसके बाद में एशियन में पालतू और जंगली, और उसके बाद में पालतू में जलीय और दलदली, वो सारी बातें हमने कर ली। अब दोस्तों एक और कैटेगरी आता है भैंस के अंतर्गत कि इनको शरीर भार के आधार पर बांट दिया जाता है, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है भारी श्रेणी, जिसकी ट्रिक आप याद रखेंगे जामुनी। तो इस जामुनी में से आपको पता चल जाएगा कि जाफराबादी, मुँह से मुर्रा और नी से नीली रावी, ये तीनों भैंसें हैं वो भारी श्रेणी के अंतर्गत आती है। और जाफराबादी को तो मिनी एलिफेंट बोलते हैं। तो जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी ये क्या भारी श्रेणी की भैंसें हैं। जबकि बात करें मध्यम श्रेणी की तो नाम आता है मैं से मध्यम, मैं से महसाणा, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों नागपुरी और बधावरी,
तो ये 3 याद रखेंगे, मेहसाणा, नागपुरी, भदौरी, ये मध्यम श्रेणी, जबकि हल्की श्रेणी में बात करें तो सुरती और टोडा ये हल्की श्रेणी में आती हैं। तो ये कैटेगरी आप याद रखेंगे। भारी श्रेणी वाली तो जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, मध्यम श्रेणी में मेहसाणा, नागपुरी और भदौरी, हल्की श्रेणी में सुरती और टोडा। ये जो इनका शरीर भार के आधार पर भैंसों का वर्गीकरण है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भैंसों के बारे में, यानी पशु गणना से संबंधित, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है। इसके साथ राजस्थान में कितनी भैंसें, भारत में कितनी भैंसें हैं वो पाई जाती है, यानी 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, वो बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक भैंसों वाला देश, तो मैंने आपको बताया कि भैंस है, इसका उत्पत्ति स्थल भारत को माना जाता है और विश्व में सर्वाधिक भैंसों वाला देश भी हमारा भारत है, तो याद रख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे 109.8 मिलियन। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको गाय के बारे में बताया था कि इसकी संख्या 192.49 मिलियन है, उसी प्रकार भैंस के बारे में फैक्ट याद रखेंगे कि इसकी जो वर्तमान में यानी 20वीं जो पशु गणना हुई 2019 में, उसके अनुसार हमारे भारत में जो भैंसों की संख्या है वो 109.8 मिलियन है। और दोस्तों बात करें भारत में अग्रणी राज्यों की, यानी भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी, और हमारे राजस्थान का स्थान आता है दूसरा। उसके बाद में दोस्तों तीसरा आता है गुजरात का। तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, ये आप याद रखेंगे कि भारत में अग्रणी राज्य है भैंसों की संख्या के मामले में। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो यूपी, और हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा आता है ये याद रखेंगे दूसरा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम भैंसों वाला जिला हम देख लेते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है वो बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम भैंसों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक बात करें जयपुर और अलवर, यानी सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में अलवर, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, अगर आपसे जोड़ा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला है या जिले हैं, तो ऑप्शन में आपको मिले जयपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, जयपुर, करौली। तो दोस्तों आपको राइट आंसर करना है जयपुर, अलवर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद में अलवर। इसी प्रकार न्यूनतम आपसे पूछे तो न्यूनतम जैसलमेर में, और उसके बाद में गंगानगर में। तो न्यूनतम भैंसों वाला जिला आता है जैसलमेर, ठीक है, उसके साथ गंगानगर। तो जोड़ों में याद रखो या फिर मैक्सिमम में याद कर लो जयपुर, मिनिमम याद कर लो जैसलमेर, ठीक है। ये तो आप इतने याद कर ही लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो दोस्तों एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक गायों वाला जिला, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, न्यूनतम बकरियों वाला जिला, न्यूनतम ऊँटों वाला जिला, और आगे आपको नाम दे देगा बीकानेर, इस प्रकार जयपुर, ठीक है। तो ऐसे चारों जिलों के नाम दे देगा और कह देगा मिलान कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों ये तो पूछा ही गया था, लेब असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक भैंसें हैं वो किन जिलों में पाई जाती है राजस्थान के, तो ऑप्शन था जयपुर और उसके अलावा अलवर, ठीक है। इस प्रकार 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है, तो जयपुर, ठीक है। अगर 2 जोड़ों में आए तो जयपुर और अलवर। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, ठीक है। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है, और मध्यकाल, मध्यचक्र, ये सारे, और भैंसों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे, और जो भी साथी आपके पशु परिचर भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे दोस्तों मैंने जो पशुओं की उम्र ज्ञात करने वाला जो टॉपिक था उसकी PDF आपको मिल जाएगी, साथ में गाय की नस्लें उसकी PDF, और साथ में जो बकरी की नस्लें उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो क्विज हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर है, वो चलती रहती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।